हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग के बज चुके हैं 9:30 और आज डेट है जनवरी 2 और डे 1 का ब्लॉग है। और ये हमारी रही न्यू बाइक और जिससे अभी हम ब्लॉग कर रहे हैं। और आज हम पहला दिन है विंटर ब्रेक के बाद कॉलेज की ओर निकल रहे हैं। लेट्स सी कितने बच्चे आज आते हैं और क्या क्या लेक्चर्स लगता है। अभी तक रूटीन नहीं आया है, सो विल सी यू देयर। और आपको मैं यहाँ से लेके छबीलापुर तक का रास्ता दिखाऊंगा पूरे ब्लॉग में। कैसा फॉग है, कैसा दिन है, कैसी ठंड है और क्या सिचुएशन है राजगीर में। सी यू। तो बंगाली पाड़ा से निकलकर राजगीर मेन बाज़ार की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये है मिडिल स्कूल राजगीर और सब डिविज़नल हॉस्पिटल राजगीर से हम लोग पीपल के पेड़ के पास क्रॉस कर रहे हैं। और ये ट्रैफिक शायद राजगीर में बहुत बढ़ गई है, ख़ास तौर पे ये जो आप इरिस का आप सामने देख रहे हो, जिसको लोकल लैंग्वेज में कोरोना वायरस भी हम लोग बोलते हैं। ये इतना ज़्यादा ट्रैफिक काउस करता है किसी भी टाउन में कि इंडियन गवर्नमेंट अब इस पे भी रेगुलेशन लाने वाली है कि जल्द से इसकी भी अब ड्राइविंग रूल्स बनेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी अब इसको बहुत गलत तरीके से चलाते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट उन बच्चों के ओवर स्पीडिंग के कारण से होता है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत अनबैलेंस्ड है और ज़रा सा शार्प टर्न से तुरंत गिर जाती है। तो मार्केट में आपको हर टाउन में, बड़े टाउन में लगभग इरिस का अब आपको हर जगह दिखेगा ही। तो हमारा ट्रिप चालू हो चुका है और ये मेरा है न्यू बाइक SP125। ये बाइक लगभग अभी तक 500 किलोमीटर चल चुका है और 700 किलोमीटर पे इसका फर्स्ट सर्विसिंग कराने का टाइम था। तो अभी हम लोग उसे कराएंगे और मैंने इस पे अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है, इसीलिए क्योंकि मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता हूँ कि ये बाइक की क्या क्वालिटी है, क्या स्पीड है, क्या माइलेज है और क्या वैल्यू है इस बाइक की ऑन द प्राइस। तो जब तक मैं इसको फर्स्ट सर्विसिंग नहीं करा लेता, उसके बाद आपको इसका एग्जैक्ट स्पीड टेस्ट करके एक एग्जैक्ट जानकारी आपको नहीं दूंगा। तब जाके आपको मैं एक परफेक्ट वीडियो बना के दूंगा उस समय। तो फ़िलहाल अभी हम लोग अपने कॉलेज की ओर निकल चुके हैं और मैं बस स्टैंड पहुंचने वाला हूं। और छबीलापुर तक का ये ट्रिप रहेगा। आज मैं छबीलापुर का एक गांव करीमपुर, जहां पे हमारा NIPS फार्मेसी कॉलेज है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। लगभग 1 साल हो गया मुझे इस कॉलेज में पढ़ाते हुए और अभी 6-7 महीने और बीत चुके हैं। तो बहुत ही बेहतरीन लगा। लगभग 10 से 12 साल के बाद मैं दिल्ली से लौटकर राजगीर आया हूँ और इतना ज़्यादा मैंने ट्रैफिक बढ़ते हुए कहीं नहीं देखा जितना राजगीर में देखा हूँ। हालांकि ये देखिए सामने यहाँ पे फिर से जाम लगा हुआ बस स्टैंड में। और पहले यहाँ पे कभी जाम नहीं लगता था, इतना ट्रैफिक तो था मगर इतना जाम नहीं लगता था पहले। और अब और भी ज़्यादा जाम लगता है राजगीर में। तो पहले कभी भी ट्रैफिक पुलिस का राजगीर में नीड नहीं पड़ा, मगर अब शायद ट्रैफिक पुलिस भी राजगीर में रहते हैं। तो अभी हम लोग राजगीर के लेदुआ पुल यानी ससीन होटल के पास से छबीलापुर की ओर बढ़ रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है इस रोड में ट्रैवल करके, क्योंकि आप स्पीड भी चला सकते हैं और बहुत सारे तरह के गांव का, नेचर का, खेत का व्यू भी मिलता है। मज़ेदार है अपना राजगीर, क्योंकि यहाँ टूरिज़्म बहुत पहले से था और लोकल टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते थे, बुद्धिज़्म से रिलेटेड, जैनिज़्म से रिलेटेड भी। और कई सारे धर्मशाला भी हैं यहाँ पे, जैन धर्मशाला, श्वेतांबर धर्मशाला, दिगंबर धर्मशाला। तो राजगीर बहुत पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है और अपने प्राकृतिक दृश्यों एवं साफ हवा, पहाड़ों के लिए, जंगलों के लिए। मगर जब से श्री नीतीश कुमार जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजगीर में डेवलपमेंट के नाम पे
कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाके गिफ्ट दिए हैं राजगीर के लोगों को। तब से ख़ास तौर पे राजगीर में भीड़ और बढ़ गई है उन लोगों की जो कि बिहार के लोकल्स थे और जिनको घूमने के लिए एक बेहतरीन हिल स्टेशन चाहिए था। तो राजगीर उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुकी है। ख़ास तौर पे ज़ू सफारी और नेचर सफारी जो कि राजगीर के साउथ साइड में बना हुआ है, यानी कुंड से आगे, राजगीर ब्रह्म कुंड से आगे पहाड़ों के पास, और जंगलों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट किया गया है उनको। कई सारे तरह के जानवरों को लाके, खास तौर पे शेर, बाघ, चीता, हिरन, और हिरन का हालांकि प्रजनन राजगीर में पहले से ही होता था मृग विहार के नाम से, मगर अब बहुत अच्छे से कई तरह के जानवरों को वहाँ रखा गया है। और कई सारे अम्यूज़मेंट राइड्स और अलग अलग चीज़ हैं जो खेल के लिए, इंजॉयमेंट के लिए उसमें दिया गया है। नेचर सफारी के साथ साथ ज़ू सफारी भी बनाया गया और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट वही राजगीर का ज़ू सफारी ही करता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टूरिज़्म प्लेस हमेशा से रहा है राजगीर का, यानी ब्रह्मकुंड, उस पर भी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है लोगों का, घूमने वालों का, क्योंकि अब कम्युनिकेशन भी आसान हो गया है राजगीर में। पहले 3-4 ट्रेनें ही राजगीर से चलती थी सारी जगहों के लिए, श्रमजीवी, बुद्ध पूर्णिमा और भी कोई लोकल्स मेमो ट्रेन, मगर अब ट्रेनों की भरमार है। यहाँ तक कि बॉम्बे जाने के लिए भी हमारे पास अब राजगीर से ट्रेन चल रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल महादेवा यानी महादेवपुर से क्रॉस कर रहे हैं, और ये जो है अब जैसे कि आसाम के पास अपना एक चिकन नेक है इंडिया का, वैसे ये जगह चिकन नेक है राजगीर टू छबीलापुर के आसपास। सब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिलता है यहाँ पे, ख़ास तौर पे तब जब कोई भी इंटरनेशनल मैचेस वगैरह या इवेंट्स होने वाले होते हैं, कोई भी पॉलिटिशियंस यहाँ आने वाले होते हैं, तो बहुत बल्क में, भीड़ में लोग इस रोड्स को क्रॉस करते हैं। और वहाँ पे एक ना पतला ये वन वे रोड है, बहुत कम जगह है वहाँ पे, जिसके कारण से अक्सर जाम लग जाता है। आज जाम नहीं था क्योंकि इस रोड में कोई भी इवेंट नहीं था। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस को, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का जोन है। चूँकि राजगीर से छबीलापुर का रास्ता लगभग 13 किलोमीटर का है, इसीलिए इस रास्ते को मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। और नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस को भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और जस्ट वी आर गोइंग टू अप्रोच कटारी मोड़, और कटारी मोड़ हम लोग पहुँचने वाले हैं। उसके पहले एक और बहुत बड़ा सौगात दिया है माननीय नीतीश जी ने हमारे राजगीर को, दैट इज़ बिहार पुलिस ट्रेनिंग कैंप, जो कि अभी मेरे राइट साइड में है। बहुत बेहतरीन जगह है। राजगीर में पुलिस की संख्या बहुत ज़्यादा है अब, क्योंकि ख़ास तौर पे यहीं ट्रेनिंग हो रही है एसआई यानी सब इंस्पेक्टर लेवल के लोगों को। और ये जो आप ब्रेकर देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, और लोगों को ना झूला झूलने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं रोडों पे आप आ जाओ। और राइट साइड में ये है पुलिस ट्रेनिंग कैंप। उसके पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। अरे डॉगिस भाई रुक जाओ, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। ये देखिए, ये कहीं पे आप देखोगे ब्रेकर ना, तो 1 से 2 ब्रेकर होंगे, और उसका भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। मगर ये छबीलापुर रोड में ऐसे कई सारे ब्रेकर हैं जो एक साथ 6-6 ब्रेकर बने हुए हैं, और कई जगह पे हैं, जिससे ना बाइकर्स को और व्हीकल्स वाले को बहुत दिक्कत होती है। जिस व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं है स्पाइन में, उसके भी कमर में दिक्कत आ जाए, ऐसा ब्रेकर बना हुआ है। और एक नहीं, कई सारे। अभी तो एक नालंदा यूनिवर्सिटी के पास देखा, ये बिहार पुलिस एकेडमी के पास भी 2 है, आगे कटारी मोड़ के पास भी 1 है, उससे भी 10 कदम बढ़े तो एक और है, फिर बढ़ौना मोड़ के पास 1 है। और इतने ही खतरनाक ब्रेकर्स हैं कि जिसके अगर कमर में दर्द हुआ, कोई स्पाइन में इशू है, तब तो पक्का उसके इंजरीज जो है फिर से उभर जाएगा। ऐसा ब्रेकर्स बना हुआ है, जो कि बहुत गलत है। शायद व्हीकल के लाइफ और इंसानों के स्पाइन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो छबीलापुर जो कि 13 किलोमीटर का रास्ता है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि बहुत लंबा ना लगे। और बहुत ही मज़ेदार बात है, अगर आप बाइकर हैं तो इस रोड पे आराम से 80 किलोमीटर के एवरेज स्पीड पे आप चल सकते हैं, और नेचर का लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोनों तरफ आपको राजगीर में डेवलपमेंट का पाथ दिखेगा। ये रहा 3rd ब्रेकर, और जस्ट आगे एक और ब्रेकर है जो आपको दिखेगा यहाँ पे, और ये रहा जस्ट 10 कदम पे दूसरा ब्रेकर। बहुत ही ख़तरनाक है ये ब्रेकर, बाइक के सस्पेंशन में बहुत इशू आता है। तो बहुत ही तो मैं बता रहा था कि ये बहुत ही बेहतरीन रोड है उन लोगों को जिनको राइडिंग करना पसंद है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता,
मगर आप आसानी से 80 किलोमीटर पर की स्पीड पे इस रोड पे चल सकते हैं। और ये रहा बढ़ाना मोड़ के पास फिर से वो ब्रेकर, और यहाँ पे फिर से वो ब्रेकर। बहुत ही ख़तरनाक रोड है ये, मैं क्या बताऊँ, इतने ब्रेकर्स हैं इस रोड पे। तो अभी हम लोग सत्यनगर के आसपास पहुँचने वाले हैं, और देख रहे हैं इस रोड में भी अब पॉपुलेशन आ चुका है। अब यहाँ से गांव जो है सत्यनगर का चालू हो रहा है, और जस्ट वी आर गोइंग टू अप्रोच छबीलापुर टर्निंग। तो उसके पहले हम लोग छबीलापुर नहीं जाएंगे, जस्ट वहाँ से पहले एक राइट टर्न लेंगे करीमपुर गांव के लिए, और अपने कॉलेज की ओर बढ़ेंगे, दैट इज़ नीवा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। और बहुत ही मज़ेदार ट्रिप रहता है। मुझे लगभग 1.5 साल हो गए इस रोड को कवर करते हुए। एक एक ईंट के साथ मैं यहाँ से वाकिफ़ हो चुका हूँ कहाँ पे कितने गड्ढे हैं। और ये वही गांव है जहाँ पे अभी राजगीर का लेटेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अप्रूव हुआ है। ये यही सारे लैंड है जो हमारा कॉलेज है जस्ट उसके बाउंड्री से सट के उसका ज़मीन अप्रूव हुआ है एयरपोर्ट के लिए। और बढ़ौना मोड़ से भी पीछे जो सारी ज़मीनें हैं वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट में ही कैप्चर हो चुका है। तो गांव का लाइफ भी मुझे यहाँ से दोबारा एक्सप्लोर करने का मौका मिला, और बहुत ही बेहतरीन फर्टाइल लैंड है इस एरिया में। राइट साइड में पैन भी है, और फसल बहुत इजीली हो जाता है। ये जो आप राइट साइड में आगे देख रहे हैं ये हॉस्टल्स हैं, विद्या हॉस्टल। और आगे चल रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स बाइक पे, वो लेट हैं, मैं भी लेट हूँ। और चूँकि मेरा क्लास अभी 10 बजे से है नहीं, और 10 मिनट लेट हो चुका है इन सभी को। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने फार्मेसी कॉलेज। आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं दैट इज़ नीवा फार्मेसी कॉलेज। यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है लैब्स का। तो और पार्किंग के पास हम लोग पहुँच चुके हैं अभी। और एक छोटा सा ग्लिम्स आपको अपने कॉलेज का देता हूँ। तो गाइज़ अभी हम लोग कॉलेज पहुँच चुके हैं, और मैं आपको भी दिखाता हूँ अपना NIPS दैट इज़ नीवा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। और ये रहा बैकग्राउंड में हमारा कॉलेज। और अभी ब्रेक टाइम है, अभी मेरा क्लास नहीं है, तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट ऑफ ग्लिम्स लेके आया हूँ अपने कॉलेज का। और दिखाऊंगा कि इसमें कितने क्लासेस हैं, कैसे बच्चे हैं, कौन कौन से लैब्स हैं, और सारी जानकारी इस ब्लॉग में मैं आपको देने वाला हूँ अपने कॉलेज के बारे में। साथ में मैं बताऊंगा आपको एक बहुत ही प्यारी जगह के बारे में। ये देखने में बहुत नॉर्मल सा गार्डन, मगर बहुत ही ख़ास है ये गार्डन। NIPS का एक हर्बल गार्डन है जिसमें आपको लगभग तो कम से कम 50 तरह के हर्बल प्लांट्स दिखेंगे, जिसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी अगर आपको मैं डिटेल में बता आज का दिन कम पड़ जाएगा, और एलोपैथी मेडिसिन्स कमज़ोर पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे पेड़ पौधे लगे पड़े हैं इस गार्डन में। और ज़्यादा नहीं, अगर मैं इसी सबसे पहले बोलूँ, ये तो अनार का पेड़ है, अभी जस्ट प्लांट किया गया है 2 महीने पहले, और ये बहुत बड़ा हो चुका है। और वो जो घास आप देख रहे हैं हिलते हुए दैट इज़ लेमन ग्रास ऑयल। बहुत ही एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ये, और महंगी काफ़ी होती है। तो इस वीडियो में पूरे तरीके से आपको बताऊंगा अपने कॉलेज के बारे में, और एक पूरा कैंपस टूर कराऊंगा अपने कॉलेज का। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द फैकल्टीज़, हाउ दे आर टीचिंग एंड ऑल। थैंक यू, सी यू इन द फॉरवर्ड ब्लॉग्स।